एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले का वक्त, जब टेंशन, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट तीनों साथ मिल जाती हैं। और इन 2 महीनों का वक्त कमाल का होता है, क्योंकि हारने का डर और जीतने की उम्मीद दोनों हमारे ऊपर डांस कर रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हर स्टूडेंट, चाहे वो क्लास का सबसे होशियार बंदा हो या बैक बेंच पर पेन फाइट करने वाले लोंडे हों, किताबों का पहाड़ तो बाहुबली बनकर उठा ही लेते हैं। और उनके पेरेंट्स वो गाना विजुअलाइज कर रहे होते हैं, कौन है वो, कौन है, कहाँ से वो आया, किताबें लेकर 1 घंटे से ज्यादा वो बैठ ना पाया। जस्ट किडिंग। आपके भी एग्जाम मुझे काफी ज्यादा नजदीक लग रहे हैं, इसीलिए आप आज मिस्टर बीस्ट के चैनल को छोड़कर मिस्टर प्रोटोन का वीडियो देख रहे हो। और ये सही भी है। अगर मैं इस वक्त भी आपके काम ना आ सका और तुम्हें इन एग्जाम से बचा ना सका, इस वक्त काम आ ना सका और तुम्हें इन एग्जाम से बचा ना सका, तो इससे अच्छा हम प्रैंक वीडियोस में ही शिफ्ट हो जाएं भाई। और दोस्तों, अभी तक तो मैंने एकदम लाइट बातें करी है, ताकि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो और माइंड को एक रिलैक्स फील हो। क्योंकि आपको डराने वाले तो बहुत मिलेंगे, बट आपका भाई आपका साथ देने वालों में से है। इसीलिए अब हम साथ मिलकर इस एग्जाम्स की नाव पर साथ में बैठेंगे और इसको पार करेंगे। सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ कि आपके एनुअल एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। अब मोस्टली बच्चों के एग्जाम्स आई नो कि फेब या मार्च में शुरू हो जाएंगे और अप्रैल तक चलेंगे। और आज का वीडियो उसी हिसाब से है कि अगर आपके पास 1 या 2 महीने का टाइम पीरियड है, तो कैसे आप एक अच्छा स्कोर या कहें अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। इसीलिए सबसे पहले आप एक बात बताओ, पढ़ाई करना बोरिंग लगता है ना, सर घूमने लगता है। इतने महीने से इंस्टा और स्नैपचैट पर मस्ती करने के बाद अब किताबों के साथ बैठना मुश्किल तो लग रहा होगा। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि क्या आप में इतनी सुपर पावर है कि 1 महीने में पूरे साल का सिलेबस खत्म कर लोगे? आई थिंक नहीं। इसीलिए मेरी खुद की कहानी सुनो। आप आज जिस सिचुएशन में हो ना, इससे मैं काफी बार गुजर चुका हूँ और सक्सेसफुली गुजर चुका हूँ। लेकिन मैंने हमेशा स्टडी को कुछ अलग तरीके से किया, जिस वजह से मैंने स्कोर भी अच्छा किया और खुद को डूबने से भी बचा लिया। सबसे पहले मैंने यूज किया स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक को। अब देखो दोस्तों, हम कोई मशीन तो है नहीं कि स्कैनर ओपन किया और किताब के सारे पन्ने स्कैन कर लिए। ऐसा नहीं होता। हम थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। और बार बार पढ़ने से ही कोई इन्फॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। इसीलिए स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि इसका नाम है कि थोड़े थोड़े टाइम में आपको जितना भी पढ़ना है, चाहे वो एक छोटा सा पैराग्राफ ही क्यों ना हो, उसे बार बार अपनी आंखों के सामने से गुजारो। जब सेम इन्फॉर्मेशन बार बार हमारी नजरों के सामने से गुजरती है, तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर हो जाती है और फिर हम उसे भूल कर भी नहीं भूल पाते। इसीलिए जब भी पढ़ने बैठो तो प्रीवियस में जो भी आपने पढ़ा है, पहले उसे पढ़ो और उसके बाद नई इन्फॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट करो। अब बात आती है कि उस चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे बनाएं, या फिर याद करने का सही तरीका क्या है। तो सुनो, जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसे अपने ब्रेन में मौजूद जो पहले से पढ़ी इन्फॉर्मेशन है उससे जोड़ दो। नहीं समझे? समझाता हूँ। आपके ब्रेन में क्या है? आपके दोस्त, आपकी क्रश, आपके पेरेंट्स, या फिर कुछ गाने या मूवीज की स्टोरीज। इन सब में से आपको सबसे ज्यादा मजा किसको याद करने में आता है? आपकी क्रश को, राइट? अब देखो, लोग कहते हैं कि क्रश जिंदगी बर्बाद कर देती है। आपकी क्रश कैसे आपकी लाइफ बनाएगी, ये आप आज सीखोगे। हंसो मत, ये होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्रश का नाम है आयशा। अब आप जो भी पढ़ रहे हो, सोचो आप आयशा से उस पढ़ाई को कैसे लिंक कर सकते हो। इसका फर्स्ट स्टेप गजब का है। ये सोचो कि आयशा आपको वो पैराग्राफ पढ़कर सुना रही है या आपको पढ़ा रही है। अब ये तो आप भी जानते हो कि अगर आपकी क्रश ने आपसे कुछ कहा, तो उसका एक एक लफ्ज आपको जन्मों तक याद रहेगा। तो बस, अगर आपकी आयशा आपको आई लव यू की जगह साइंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दे, तो शायद बल्ले बल्ले दूर नहीं। और अगर आयशा आपको आई लाइक यू की जगह मैथ्स के फॉर्मूले रटवा दे, तो मजाल है तुम भूल जाओ। तो बस अपनी इमेजिनेशन का फायदा सही डायरेक्शन में उठाओ, फिर देखो कैसे याद नहीं रहता आपको। हो सकता है कि जब आप एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो आयशा ही आपके कान में आकर आपको आंसर्स बता जाए। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, इसका जिसने भी सही से यूज कर लिया, वो जिंदगी में कभी भी अपनी क्रश को भला बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि उसके बोर्ड्स उसकी क्रश ने ही क्रश किए थे। और फिर आयशा के लिए आपकी रेस्पेक्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। समझे? अब चलो आयशा से आगे बढ़ते हैं और आप पर आते हैं। अगर आयशा आपको पढ़ा सकती है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप आयशा को पढ़ाओ। उसे भी एग्जाम्स क्लियर करना है भाई। अब ये मत बोलना कि प्रोटोन भाई कैसी बात कर रहे हो, आयशा को पढ़ाना तो दूर, उसको हाय बोलना ही अपने आप में एक एग्जाम है। अरे पगले, तू रियलिटी में क्यों जी रहा है? वापस चलते हैं ना इमेजिनेशन में। तू सोच कि आयशा तेरे सामने बैठी है और उसको तू कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है।
बस एक्टिंग कर कि तू एक गजब का टीचर है और एक रफ कॉपी में उसको हर एक कॉन्सेप्ट बड़े ही प्यार से समझा रहा है और आयशा को समझ भी आ रहा है। यू आर अ वेरी केयरिंग टीचर जो उसके डाउट्स को भी क्लियर कर रहा है और अच्छे से हर पॉइंट को रिपीट कर करके समझा रहा है। एंड यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि गर्ल्स अपने क्रश को इसी सेम जगह पर रखकर ये टेक्निक्स का यूज कर सकती है। देखो भाई, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने जो भी बताया है ना उसको वैसे ही सोचना जैसा मैंने बताया है, इसको अदरवाइज मत लेना, वरना शायद पास होने की जगह तुम फेल हो जाओ। इसीलिए पढ़ाई करना सबसे जरूरी है और पढ़ाई और प्यार में सब जायज है, ये समझ करके पढ़ो। अब मजे मजे में बहुत पढ़ाई कर ली, अब थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करते हैं और एक बार फिर इमेजिनेशन का इस्तेमाल पढ़ाई में करते हैं। अरे अलग है इस बार। देखो, तुम जो भी पढ़ रहे हो ना उसकी इमेज तो माइंड में बना ही सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, पाइथागोरस का थ्योरम आप पढ़ रहे हो तो ऐसा सोचो कि पाइथागोरस एक बेचारा बुढ़ा सा आदमी तुम्हारी इमेजिनेशन में बैठा है और जोर जोर से बोल रहा है कि बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सबका स्क्वायर किया करते थे। फिर आप उनसे ये पूछो कि इसका उसका कौन किसका, फिर वो बताएंगे कि ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ बच्चे। फिर आपको पाइथागोरस अंकल की बात हमेशा याद रहेगी। इस तरह से आप हर कॉन्सेप्ट को उसके मास्टर से पढ़ सकते हो और इमेजिनेशन की पावर का सही इस्तेमाल कुछ वेबसाइट्स की जगह अपनी किताबों में कर सकते हो। फिर आएगा मजा। एक बार सोचो यार, आप इतने मजे लेकर पढ़ाई कर रहे हो और कहीं दूर बैठा पंकज अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर जोर जोर से बोलकर फालतू में परेशान हो रहा है, लेकिन आप मंद मंद मुस्कुराहट के साथ यहाँ मजे से अपनी क्रश के साथ शांति से पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई करने का असली मजा भी आ रहा है। यही फर्क है भाई, जो आगे बढ़ जाते हैं और जो रट्टे मारकर पीछे रह जाते हैं। ये सारे टॉप सीक्रेट्स हैं जो आज आप जान रहे हो, तो समझ लो कि आप टॉप 1% प्रोटॉन्स में आ चुके हो। देखो भाई, मजाक करना आदत है मेरी, लेकिन ये सब सीरियस था, ठीक है। अब भाई एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जो रट्टा मार मार के जोर जोर से पढ़ते हैं ना उसका एक साइड इफेक्ट भी है कि वो शायद एग्जाम में तो कुछ स्कोर कर ले, लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कभी भी तेज नहीं हो पाएगी। और मैंने जो तरीके बताए हैं उनसे आप ना सिर्फ एग्जाम्स बल्कि आने वाले लाइफ के हर एग्जाम में सबसे आगे रहोगे। अब बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स की। सबसे पहली बात, चाहे कितना ही कम टाइम क्यों ना बचे एग्जाम्स में, स्ट्रेस नहीं लेने का, पूरी नींद जरूर लेने का। भाई गधे होते हैं वो जो पूरी रात नींद नहीं लेते हैं। सही बोल रहा हूँ, नींद आपके माइंड के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपके लंग्स के लिए ऑक्सीजन। अगर दिमाग का दही करना है तो मत लो नींद और फिर जिंदगी भर लेते रहना मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन की दवाइयाँ। अगर एग्जाम्स में 98% पूरी रात जाग कर ले भी आए तो क्या उखाड़ लिया, उसके बाद तुम जिंदगी भर खुद को कोसते रहोगे। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ, जिसकी ऐसी तैसी तुमने पहले से कर रखी है और अब बची कुची हेल्थ की वाट तुम रातों को नींद ना लेकर लगा दोगे। इसीलिए कोई कुछ भी कहे, तुम्हारा प्रोटॉन भाई का कहना है कि नींद के लिए सबको छोड़ दो। नींद बेहद जरूरी है। मैंने अपनी लाइफ के 5 से 7 साल खराब किए हैं और मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो संदीप महेश्वरी सर के चैनल पर मेरा पॉडकास्ट है, वो देख लेना, पता चल जाएगा। चलो अब बहुत हो गई सीरियस बातें। अब दूसरा डोंट ये है कि खुद पर फालतू का बर्डन मत डालना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो भाई, मेरी स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे एक बात कही थी जब मैं भी आप ही की तरह ओवर थिंकिंग किया करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, हम अपने दिमाग में अपनी ही सोच के बड़े बड़े पुल बना लेते हैं, ब्रिजेस बना लेते हैं, और हमारी सोच हमें आने वाले कल को लेकर के परेशान करती रहती है। लेकिन तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या कभी तुमने जैसा सोचा वैसा सेम तुम्हारे साथ रियल लाइफ में हुआ है? क्या तुम्हारी सोच हमेशा रियलिटी बनती है? क्या वो पुल जो तुमने बनाया वो सच्चाई है? नहीं है, हमेशा वैसा नहीं होता जो हम सोचते हैं। दिमाग हमें डराता रहता है और हम डरते रहते हैं, लेकिन रियलिटी अलग ही होती है। इसीलिए स्ट्रेस, टेंशन और ओवर थिंकिंग को छोड़ दो, यही इसका मंत्र है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप जितनी भी पढ़ाई करें, ट्राई करें कि उसको शेयर करें। जितना आप ज़्यादा शेयर करते हो ना, जितनी चीज़ें आप बताते हो किसी और को, उतनी ही ज़्यादा वो आपके माइंड में स्टोर रहती है। तो आप अपने दोस्तों को, किसी को भी आप पढ़ा सकते हो। और अगर आपको कोई ना मिले तो आप इमेजिन कर सकते हो, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका कंप्यूटर है, तो इमेजिन करो कि वो एक इंसान है और उसको आप वही सेम कॉन्सेप्ट जो आपने आज पढ़ाई करी है उसको रिपीट करके आप उसको सुना दो, उसको समझा दो। इससे आपको फ़ायदे होंगे। आपको ये फ़ायदा होगा कि वो आप नहीं भूलोगे कभी भी। और अगर आप किसी दोस्त को पढ़ाते हो तो वो जो भी डाउट्स पूछेगा उससे आपका भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसीलिए हमेशा दूसरों को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ये आपने सुना होगा, लेकिन आज मैंने आपको इसका
परफेक्ट एग्जाम्पल भी बता दिया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप भी अपनी स्ट्रेस और टेंशन को खत्म करके आज से नई शुरुआत करेंगे और मजे से अपनी पढ़ाई करेंगे। मैं भी आपको वीडियोस के थ्रू मोटिवेट करता रहूंगा और हम मजे से पढ़ाई करते करते सबसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है भाई, चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।